वेलकम टू द केमिस्ट्री फॉर बेटर टुमारो। तो नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में पहले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कॉमन नोमेनक्लेचर। सेकेंड में हमने डिस्कस किया था नेम्स ऑफ ब्रांच चेन, मतलब ब्रांच चेन जो भी होते हैं उसमें नॉर्मल, आइसो और नियो। नंबर 3 आज डिस्कस करने वाले हैं आयुपैक नोमेनक्लेचर ऑफ ब्रांच चेन अल्केन। तो ब्रांच चेन कौन कौन सी होती है? नॉर्मल, आइसो, नियो हम डिस्कस कर चुके हैं। अब मेन चेन में अगर ब्रांचिंग है तो उसका नोमेनक्लेचर कैसे करना है, उसके लिए आज हम पढ़ने वाले हैं रूल्स। तो लेक्चर नंबर 3 रूल्स। आज हम 5 रूल डिस्कस करेंगे जो कि बिल्कुल ही सिंपल है, धीरे धीरे पढ़ेंगे। ये सिंपल सा फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूं, ये आपको याद रखना है, बस रिवाइज कर लेते हैं। सेकेंडरी प्रेफिक्स, प्राइमरी प्रेफिक्स या फिर कभी कभी हम लिख देंगे इनफिक्स, रूट वर्ड, उसके बाद होगा प्राइमरी सफिक्स और लास्ट में होगा सेकेंडरी सफिक्स। अब हर एक मॉलिक्यूल का अगर आप नाम दोगे, मैं मॉलिक्यूल का बोल रहा हूं, तो उसमें 2 चीजें हर बार 100% होगी और वो होगी ये रूट वर्ड। हर एक मॉलिक्यूल में रूट वर्ड तो होगा ही होगा और प्राइमरी सफिक्स भी होगा ही होगा। बाकी जितनी भी चीजें हैं, सेकेंडरी सफिक्स नहीं हो सकता है, प्राइमरी प्रेफिक्स नहीं हो सकता है, सेकेंडरी प्रेफिक्स वो भी नहीं हो सकता है। तो ऐसा पॉसिबल है। वो कब पॉसिबल है? जब सिंपल अल्केन है, मतलब सभी कार्बन कार्बन का स्ट्रेट चेन है। अगर ब्रांचिंग हो गया तो ब्रांचिंग में ये चीज भी जरूर होगी, सेकेंडरी प्रेफिक्स। चलो, तो रूल नंबर 1 लास्ट टाइम हम ये डिस्कस कर चुके हैं। नंबर 1 क्या है? लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन कार्बन चेन, ये हमारा पहला रूल है। अब यहां पर मैं ऐड कर रहा हूं कंटिन्यूअस। क्यों मैंने ऐड किया? क्योंकि यहां पर तो हम आल्केन की बात कर रहे हैं। तो मान लो आपको ऐसा कोई आल्केन दिया गया है, 2 3 4 5 6 7 8 और 9 कार्बन। यहां पर मान लो मैंने आपको दे दिया CH3। अब इसका नोमेनक्लेचर आप करोगे तो यहां पर आप लगा दो स्ट्रेट चेन। लेकिन अगर मान लो आपको ऐसा दिया गया है 2 3 ऑक्सीजन 1 2, अब आपको लॉन्गेस्ट चेन आप सिलेक्ट करने जाओगे तो गलती क्या कर दोगे? 1 2 3 4 और 5 कार्बन को कंसीडर कर लोगे। लेकिन मैंने क्या बताया? लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन कार्बन। तो देखो यहां पर 1 2 3 कार्बन ही कंटिन्यूअस है, फिर ऑक्सीजन आता है, मतलब यहां पर 3 ही कार्बन की चेन है और यहां पर 2 कार्बन की चेन है। क्लियर? तो इसमें ये 2 से बड़ा है तो ये चेन हमारा लॉन्गेस्ट चेन हो गया। बिल्कुल आसान है। चलो, अब कभी कभी गलती क्या हो जाती है हमसे कि हम ये सोचने लगते हैं कि चेन जो है वो स्ट्रेट ही होने चाहिए। जैसे कि आप देखो यहां पर लॉन्गेस्ट चेन आपको सिलेक्ट करनी है। काउंट करो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, मतलब लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन की है? 7 कार्बन की। तो मैं C7 लिख देता हूं। तो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन कार्बन चेन में लिख देता हूं मैं नीड नॉट टू बी स्ट्रेट, मतलब स्ट्रेट होना जरूरी नहीं है, मैक्सिमम कार्बन को हमें इंक्लूड करना है। क्लियर है? चलो, तो यहां पर हमारी जो लॉन्गेस्ट चेन है उसको मैं ऐसे कर देता हूं, ये हमारी लॉन्गेस्ट चेन है, या फिर इसको हम बोलेंगे पेरेंट चेन, या फिर इसको हम बोलेंगे मेन चेन। पेरेंट और मेन चेन, और कभी कभी बोल देंगे रूट चेन। तो ऐसे वर्ड यूज करने वाले हैं हम। कभी मैं बोलूंगा पेरेंट चेन, कभी बोल दूंगा मेन चेन, कभी बोल दूंगा रूट चेन। सभी का मतलब एक ही है ना? मान लो ये पेरेंट्स है तो यहां पर साइड में जो है वो उसके बच्चे हैं, उसको हम ब्रांचिंग बोलेंगे। तो ये ब्रांचिंग हो गया यहां पे, ये ब्रांचिंग हो गया यहां पे। अब लॉन्गेस्ट चेन में और एक एग्जांपल लेते हैं। चलो, यही वाला ले लेता हूं मैं, यहां पर थोड़ा चेंज कर देता हूं मैं।
वहां पर 7 कार्बन की हो गई। यहां पर अब कितने कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन बन रही है? आपको पहले स्ट्रेट चेन यही देखेगी, आप पहले इसी को ही देखोगे, आपको लगेगा यही लॉन्गेस्ट चेन है। 1 2 3 4 5 6 7, ओके 7 कार्बन। 1 2 3 4, ओके 4 ही कार्बन। 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब यहां पर लॉन्गेस्ट चेन जो है वो है 8 कार्बन की। गलती नहीं करनी है। तो ये मेरा लॉन्गेस्ट चेन है। लॉन्गेस्ट चेन में ही बच्चे गलती कर देते हैं, फिर जो नाम बनेगा वो गलत बनेगा क्योंकि रूट वर्ड ही गलत हो गया। अब यहां पर ये एक साइड चेन है। क्लियर? चलो और एक एग्जांपल। हमारी जो एनसीईआरटी की बुक में है वो एग्जांपल मैं यहां लिख रहा हूं। चलो अब लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करो आप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। चलो लिख देता हूं मैं पहले C9, या फिर 1 2 3 बहुत छोटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, वो भी 9। 1 2 3 4 5 6 6, मतलब यही लॉन्गेस्ट चेन है। यहाँ पर लॉन्गेस्ट चेन हमारा यही है, 9 कार्बन का, है ना। तो सेकेंड रूल है, रूल नंबर 2 लिख दूं क्या यहाँ पे? रूल नंबर 2, नंबरिंग। लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो लॉन्गेस्ट चेन जो हमने बना लिया है, सिलेक्ट कर लिया है, पेरेंट चेन हमने सिलेक्ट कर लिया है, अब उसको नंबरिंग देना है। दोनों साइड से दे सकता हूं मैं, यहां से भी दे सकता हूं, यहां से भी दे सकता हूं। चलो तो यहां पर नंबरिंग दे दो। मैं ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 ऐसे नंबरिंग दे दिया। नीचे अब रेड पेन से लिखता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। देखो यहां पर क्या हो रहा है, यहां से अगर मैं नंबरिंग देता हूं तो 2 नंबर के ऊपर ये साइड चेन आता है और 6 नंबर के ऊपर ये साइड चेन आता है। यहां लिख देता हूं मैं 2 और 6 के ऊपर साइड चेन आता है। अब राइट साइड से नंबरिंग देता हूं तो 4 और 8 के ऊपर आता है। ध्यान से देखो 4 और 8 के ऊपर आता है। तो ये ब्रांचेस है, दोनों ब्रांच है ना। रूट वर्ड, मान लो आपके पास पेड़ है, आप पेड़ के ऊपर चढ़ रहे हो तो सबसे पहले जो ब्रांच आएगा उसी को आप पकड़ के ऊपर चढ़ोगे। क्लियर है? तो यहां पर भी सेम चीज है, जहां से पहले ब्रांचिंग आती है उसी को आपको पकड़ लेना है। उसी को हम बोलेंगे फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस रूल। ये आपकी बुक में नहीं है एनसीईआरटी में, लेकिन मैं लिख देता हूं। कौन सा रूल है वो? फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस रूल। ये रूल क्या है? आपका ये पेरेंट चेन है, रूट वर्ड है, आप रूट से ऊपर चल रहे हो तो जहां पर पहला ब्रांचिंग आता है बस उसी को पकड़ के चढ़ना है। तो ये वाला हमारा हो गया राइट, जबकि ये वाला हो गया रॉन्ग। क्लियर? चलो 2 रूल यहां साथ में हम पढ़ रहे हैं। पहला लॉन्गेस्ट चेन, दूसरा नंबरिंग। चलो अब और एक एग्जांपल देता हूं मैं जहां पर आप फंसने वाले हो। ये नंबरिंग वाला निकाल देता हूं मैं, यहां पर लिख देता हूं 2 6 और यहां पर है 4 8। चलो मैं यहां पर 3 चेन बना रहा हूं, ध्यान से देखना। 3 4 5 6 और 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब मान लो यहां पर मैंने लगा दिया एक एक कार्बन, सभी में एक ही चेन है, मैं अलग अलग तरह से लिख रहा हूं। चलो यहां पर भी 1 2 3 और यहां पर एक कार्बन, सेम चीज यहां पर 1 2 3। ध्यान से देखना, ये आपकी बुक में नहीं है। ऐसा आ गया तो आप फंस जाओगे। देखो कैसे फंसेंगे हम। पहले तो जो स्ट्रेट चेन दिखाई दे रही है उसको मैं काउंट कर लूं, 1 2 3 4 5 6 7। कितने कार्बन है? 7 कार्बन। चलो नेक्स्ट, यहां से मैं ऊपर चला जाता हूं, 1 2 3 4, नीचे आ जाता हूं तो 4 ही बनते हैं, 1 2 3
4 5 6 7, तो यहां पर भी 7 बन रहा है। ध्यान से देखो, मैंने यहां पर ये स्ट्रेट चेन लिया था, अब यहां पर मैंने कौन सा लिया, ये, यहां से हम ऊपर चले गए, यहां पे ऐसे बना दिया, इसको हमने 7 कार्बन बोल दिया। और एक पॉसिबिलिटी है, यहां लेफ्ट से राइट गया था, लेफ्ट से ऊपर गया था, अब मैं राइट से ऊपर जाऊंगा, लेफ्ट से राइट आऊंगा तो यही बनेगा, है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7, कोई बोलेगा आप ऊपर क्यों नहीं जा रहे हो, ऊपर भी जा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो तो इसको मैं मेन चेन बोल देता हूं। क्लियर, मतलब आपके पास लॉन्गेस्ट चेन 7 कार्बन की 3 है। अब आप फंस गए, आप इसमें से किसको अपना पेरेंट चेन सिलेक्ट करोगे, मेन चेन सिलेक्ट करोगे, फंस गए। तो चलो रूल पढ़ते हैं, रूल क्या है, जब ऐसी सिचुएशन आ जाए तब आपको आपने जो सिलेक्ट किए है चेन, उस चेन में आपको क्या देखना है, सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट किसको बोलेंगे, वो गेम्स में होता है ना सब्स्टिट्यूशन, तो सब्स्टिट्यूशन हो गया, मतलब आपकी मेन चेन है, वहां से आपने एक हाइड्रोजन को निकाल दिया और वहां कोई ग्रुप लगा दिया, तो उसको बोलेंगे सब्स्टिट्यूएंट या फिर ब्रांचिंग या फिर ब्रांचीज, है ना। चलो तो यहां पर ब्रांचीज कितने हैं या फिर सब्स्टिट्यूएंट कितने हैं, चलो यहां पर ब्रांचीज है 1, और ये हो गया मेन चेन में ब्रांचिंग, तो यहां पर ब्रांच है 2 ब्रांच, लिख देता हूं मैं 2 ब्रांचेस। यहां पर एक ब्रांच है ये मेन चेन में, ये हमारा है दूसरा ब्रांच, और ये हो गया तीसरा ब्रांच, तो यहां पर 3 ब्रांच है, मैं इसे राउंड कर देता हूं, ये 2 ब्रांच, ये 3 ब्रांच। यहां पर ब्रांच कितने हैं, तो ये मेन चेन, यस, ये यहां पर ब्रांच है और ये दूसरा ब्रांच। तो अब देखना क्या है, ऐसी चेन सिलेक्ट करो जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट आ जाए या फिर ब्रांचेस आ जाए, तो ये वाला, तो ये हमारा है पेरेंट चेन। क्लियर हो गया, रूल क्या बताया मैंने, जब ये हर बार नहीं लगाना है, ये कब लगाना है, जब आपके पास सेम लेंथ की एक से ज्यादा चेन है, इस केस में सभी 7 कार्बन की है, तो हम क्या करेंगे, हम काउंट करेंगे सब्स्टिट्यूएंट, जिसमें सबसे ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट है वो हमारी बन जाएगी पेरेंट चेन। तो इस केस में मेरी ये पेरेंट चेन है। तो पहला हो गया लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन, चलो अलग अलग तरीके से आपको पूछा जा सकता है। दूसरा हो गया नंबरिंग, तो नंबरिंग आपको दोनों साइड से करनी है। फिर कौन सा वाला पकड़ना है आपको, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। क्लियर, जहां पर पहले ब्रांचिंग आ जाता है बस उसी को ही नंबर दे दो, वही हमारा सही है। चलो यहां पर ये तो निकल गए, अब यहां पर मुझे नंबरिंग देनी है, तो कौन सा नंबरिंग सही होगा, देखो यहां से 1 2 3 4 5 6 7 लिख देता हूं मैं, नीचे लिखता हूं ब्लू से 1 2 3 4, ये कार्बन 5, ये कार्बन 6 और ये कार्बन 7। पहला ब्रांचिंग कहां पे आया, 3 पे। अब ऊपर वाले को मैं यहां से नंबरिंग दे देता हूं 1 2 3 4 5 6 और 7। पहला ब्रांचिंग कहां पे आ गया, आपको पेड़ के ऊपर चढ़ना है रूट से, है ना, तो पहले ये ब्रांच आने वाला, आप उसको पकड़ के ऊपर चढ़ जाओ बस। तो ये नंबरिंग सही है, ये नंबरिंग गलत है। क्लियर हो गया इतना। चलो तो 2 रूल पढ़ लिए फटाफट। पहला लॉन्गेस्ट चेन, लॉन्गेस्ट चेन में स्ट्रेट चेन हो जरूरी नहीं है, वो टेढ़ी मेढ़ी भी हो सकती है। दूसरा रूल क्या बताया मैंने, नंबरिंग, पहले लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट कर लो, लेफ्ट साइड से नंबरिंग दे दो, राइट साइड से नंबरिंग दे दो। जहां पर पहला ब्रांचिंग आ जाता है वही आपका नंबरिंग है सही। अब नंबर आता है 3। चलो अब इसका नाम लिखना है मुझे, इस कंपाउंड का, तो इसका मैं नाम क्या लिखूंगा, रूल नंबर 3। चलो पहले इसका नाम लिख देते हैं फटाफट। इसमें नंबरिंग कौन सी सही होगी आप बताओगे, 1 2 3, 3 के ऊपर ब्रांच है, 1 2 3 4 5 6 के ऊपर ब्रांच है,
पहला ब्रांच पकड़ के चढ़ जाओ, नंबर कौन सा मिलेगा इसको? 3। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब रूट वर्ड 8 के लिए क्या लिखेंगे हम? ऑक्ट। सभी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड सिंगल ही होंगे, क्योंकि हम ब्रांच चेन आल्केन पढ़ रहे हैं। आल्केन उसी को बोलेंगे जिसमें सभी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है। तो ऑक्ट और लगा दूंगा प्राइमरी सफिक्स एन। इसके पहले हमें लगाना है सेकेंडरी प्रेफिक्स। अभी प्राइमरी प्रेफिक्स क्या है मैंने आपको बताया ही नहीं, जब आएगा तब समझ लेंगे। तो इससे पहले मैं लिख दूंगा इसको, ये क्या है? एक कार्बन, इसके साथ हाइड्रोजन कितने अटैच होंगे? 3। तो ये CH3 है। क्या लिखूंगा इसके लिए? मिथाइल। चलो तो ऐसे लिख देता हूं मिथाइल। अब कंफ्यूजन होगा कि ये मिथाइल कहां पर है, तो आगे नंबर लिखना पड़ेगा। तो यहां पर लिख दिया 3। तो ये वर्ड है हमारा या फिर ये लेटर है, ये नंबर है। दोनों को सेपरेट करने के लिए हमें डैश यूज करना है। पूरा जो आयुपैक नोमेनक्लेचर है वो एज वन वर्ड लिखा जाता है, वहां पर कहीं पे भी स्पेस नहीं आएगी। कुछ एक्सेप्शंस है, जैसे कि एसिड का नाम हो गया तो हम स्पेस लगाएंगे और लास्ट में एसिड लिखेंगे, वो जब आएगा तब डिस्कस कर लेंगे, है ना। तो इसका नाम 3 मिथाइल ऑक्टेन हो गया। अब इसके नाम क्या क्या हो सकते हैं, तो मैंने बता दिया। ये जो पहले आता है ब्रांच, उसको पकड़ के ऊपर चढ़ जाओ। अब 2 के ऊपर है मिथाइल, 6 के ऊपर है इथाइल। ध्यान से देखना, रूल नंबर 3 डिस्कस करने जा रहे हैं हम। तो नाम लिख देता हूं मैं। एक कार्बन वाला साइड चेन, यहां पर 3 हाइड्रोजन होंगे, यहां पर CH2 होगा, यहां पर CH3 होगा। यहां पर वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए हाइड्रोजन लगाने हैं। कार्बन टोटल 4 बॉन्ड बनाता है। अगर 1 बॉन्ड बनाया 3 हाइड्रोजन लगाओ, अगर 2 बॉन्ड बनाया 2 हाइड्रोजन लगाओ, अगर 3 बॉन्ड बनाया है तो 1 हाइड्रोजन लगाओ, अगर 4 बॉन्ड बना लिए कार्बन ने, कोई हाइड्रोजन नहीं लगेगा। इसका नाम क्या है? मिथाइल। इसका नाम क्या है? इथाइल। चलो कंफ्यूजन से ही सॉल्व करेंगे। इसका रूल क्या बन सकता है, क्या नाम बनेगा? 9 कार्बन। तो पहले ये दोनों को मैं प्रेफिक्स की जगह पे लिख दूंगा सेकेंडरी। तो 2 नाम बन सकते हैं। क्या क्या बनेगा? एक नाम ऐसा बन सकता है 2 मिथाइल। अब इसका नाम लिखना है मुझे, तो नंबर आ गया, डैश लगा दो। ये वर्ड और नंबर के बीच डैश, फिर से डैश। 6 के ऊपर क्या है? इथाइल। अब इसके लिए स्मॉल लिख दूंगा। और 9 कार्बन के लिए नॉन एन, कोई स्पेस नहीं आएगा। ये पहला हो गया। दूसरा क्या होगा? मैं पहले इसका नाम लिखूंगा, तो 6 इथाइल, फिर लगा दो 2 मिथाइल नॉन एन। ये 2 नाम बन सकते हैं। अब हेलो, आप लोग ध्यान से देखो, आपको कौन सा सही लग रहा है? आपको सही ये लग रहा है क्योंकि इसमें पहले छोटा नंबर आ गया, लेकिन यहां पर छोटा नंबर नहीं देखना है। फिर से यहां पर छोटा नंबर नहीं देखना है। यहां पर रूल नंबर 3 जो है वो है अल्फाबेटिकल ऑर्डर। क्या बोला मैंने? रूल नंबर 3 जो है वो है अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो लिख देता हूं मैं यहां पर रूल नंबर 3, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। आप यहां पर प्रेफिक्स जब लिखते हो, एक से ज्यादा प्रेफिक्स है सेकेंडरी प्रेफिक्स, तब आपको नंबरिंग नहीं देखनी है। यहां पर जब लिखते हो तो नंबरिंग कब देखनी है? जब आप नंबरिंग देते हो तब। नंबरिंग दे दिया, अब आपको देखना है अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो ये दोनों में, इथाइल और मिथाइल में, अल्फाबेट में फर्स्ट कौन आता है उसको आपको पहले लिखना है। उसका नंबर चाहे कुछ भी हो, छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। तो ये इथाइल पहले लिखना है ना। तो ये हमारा सही नाम है, जबकि ये नाम हो गया गलत। ये मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि आप एक बार सोचो, एक बार गलती करो और उसको दोबारा रिपीट मत करो। क्लियर? चलो, तो रूल नंबर 3 भी हो गया। अब इसको निकाल दूं क्या? इसका नाम बन गया 6 इथाइल 2 मिथाइल नॉन एन। चलो पास में चले जाते हैं, पास में उसको भी नाम दे देते हैं। फिर रूल नंबर 4 की ओर बढ़ेंगे और लास्ट में रूल नंबर 5। इतना ही करना है आज बस। इसको निकाल देता हूं मैं क्योंकि वो हमारा पेरेंट चेन नहीं है, और इसको भी निकाल देता हूं क्योंकि ये भी पेरेंट चेन नहीं है। समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है?
वेरी गुड। चलो तो पहले यहाँ पर पोज करो, समझ में आ रहा है ना, पोज करो और इसका नाम आप लिखो, कमेंट में लिखो ताकि मुझे पता चले आपको कितना समझ में आया है। चलो नंबरिंग सही कौन सी है, ऊपर वाली, क्योंकि यहां से हमने नंबरिंग की 2 के ऊपर आ गया। अब यहां पर एक और भी रूल है, लोवेस्ट सम रूल, या फिर कोई बोलता है उसको लीस्ट सम रूल, जो कि ऑलवेज फॉलो नहीं होता है, कभी कभी वो वायलेट भी हो जाता है ना। तो वायलेशन है उसमें, लेकिन पहली ब्रांच पकड़ के ऊपर चढ़ जाओ बस, और कोई रूल नहीं है। फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस ध्यान में रखो। यहां पर चेन कौन सी है, एक कार्बन की, क्या बोलूंगा मैं, मिथाइल। कौन से नंबर पे है, 2 के ऊपर, तो आगे 2 लिख देता हूं। यहां पर 1 2 3 कार्बन की साइड चेन है, 3 के लिए क्या लिखते हैं, प्रोप, और वो साइड चेन है तो लगा दो आइल। कौन से नंबर पे है, 1 2 3, ये 4 के ऊपर है। ये चेन कौन सी है, ये चेन, सॉरी 3 लिख दिया मैंने, 5 पे है, 5 मिथाइल। तो देखो यहीं से हमारा रूल नंबर 4 भी आ रहा है, यहीं से रूल नंबर 4 आ रहा है। अब इसका नाम आप क्या लिखोगे, मैंने बोल दिया कि अल्फाबेट में जो फर्स्ट आता है उसको पहले लिखना है। 3 प्रेफिक्स है, तो ये तो मिथाइल, ये भी मिथाइल, आप किसी को भी लिख दो। ये प्रोपाइल है तो MNOP, मतलब ये बाद में आएगा। तो इसका नाम हम कैसे लिख सकते हैं, देखो ऐसे लिख सकते हैं, 2 मिथाइल, ध्यान से देखो, फिर डैश, उसके बाद इसको लिख दो 5 मिथाइल, फिर 4 प्रोपाइल, फिर 7 कार्बन के लिए हेप्ट और प्राइमरी सफिक्स एन, ऐसे लिखोगे आप, है ना। तो यहां पर हो क्या रहा है, देखो यहां पर मिथाइल आया, फिर से मिथाइल आया, 2 बार मिथाइल लिख दिया मैंने, और हमारा नाम जो है वो भी लंबा हो गया। तो जब जब ऐसी सिचुएशन आती है, कैसी सिचुएशन, एक से ज्यादा सेम ग्रुप है, जब एक से ज्यादा सेम ग्रुप आते हैं हमारे सामने, तो हम क्या करेंगे, उसके लिए मल्टीप्लाइंग प्रीफिक्स डाई, ट्राई, टेट्रा ऐसा यूज करेंगे। डाई कब यूज करना है, नंबर 4 क्या है, मोर देन 1 सेम ग्रुप्स, या फिर सब्स्टिट्यूएंट बोल दो, ग्रुप्स, और ब्रैकेट में मैं लिख देता हूं सब्स्टिट्यूएंट, या फिर आप लिख दो ब्रांचेस, है ना। तो एक से ज्यादा सेम ग्रुप आ जाते हैं, तो 2 बार आपको रिपीट नहीं करना है, मिथाइल मिथाइल ऐसे नहीं लिखना है, लेकिन 2 है 2 तो हम लिख देंगे डाई, अगर 3 है तो हम लिख देंगे ट्राई, अगर 4 है तो हम लिख देंगे टेट्रा, अगर 5 है तो हम लिख देंगे पेंटा, अगर 6 है तो हम लिख देंगे हेक्सा, अगर 7 है तो हम लिख देंगे हेप्टा, 8 के लिए ओक्टा, 9 के लिए नोना, है ना, ऐसे लिखते जाएंगे। इतने सारे ग्रुप तो आएंगे ही नहीं, अब 12th खत्म कर लो, इतने सेम ग्रुप आने वाला नहीं है। तो अब इसका नाम मैं क्या लिखूंगा, तो ये मिथाइल तो है ही, 2 मिथाइल है, तो मिथाइल के आगे मुझे डाई लगाना है, क्लियर। तो मैं इसके लिए नाम क्या लिखूंगा, ऐसे लिख दूंगा, यहीं पे नीचे लिख देता हूं, ये डाई मिथाइल, इसके लिए मुझे डाई मिथाइल लिखना है, क्लियर। अब ये डाई मिथाइल, 2 मिथाइल तो है, लेकिन कौन से कार्बन के ऊपर है मेन चेन में, तो 2 नंबर पे है और 5 नंबर पे, तो मैं आगे लिख दूंगा ऐसे 2 5, देखो 2 5 नहीं है, ये 25 है। तो जब जब ऐसा आता है, जब जब नंबर 2 है हमारे पास, तो दोनों को अलग करने के लिए हम यूज कर देंगे कोमा, 2 नंबर आते हैं, अलग करने के लिए कोमा यूज किया जाएगा। अब ये नंबर और ये वर्ड दोनों के बीच क्या लगा देंगे, डैश, क्लियर हो गया। तो इसका नाम बन गया 2,5 डाइमिथाइल, और दूसरा जो हमारा सब्स्टिट्यूएंट है वो है प्रोपाइल। तो अब आप सोचोगे कि ये डाइमिथाइल, उसके बाद इसको लगा दो 4
प्रोपाइल और लास्ट में लगा दो हेप्टेन। हाँ, अब आपको लगता है सही है, ये भी गलत है। अरे कहानी में फिर से एक बार ट्विस्ट आ गया। चलो ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि नाम लंबा बन रहा है। तो आयुपेक ने बोला सेम ग्रुप रिपीट हो रहे हैं, तो उसके लिए 2 है तो डाई, 3 है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा यूज करो। मतलब ये हम यूज नहीं करेंगे। अब यहां पर मैंने क्या किया, ये डाई मिथाइल था तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर तीसरा रूल लगाया। तो ये डाई मिथाइल, ये डी जो है अल्फाबेट में फर्स्ट आता है, अल्फाबेट में फर्स्ट आता है, तो हम लगा देंगे पहले इसको। लेकिन आपको डी ऑफ डाई या फिर टी ऑफ ट्राई या फिर टी ऑफ टेट्रा लिख रहा हूं मैं कैपिटल में, मस्ट नॉट बी considered in alphabetical order। क्लियर? तो इसके लिए अल्फाबेटिकल ऑर्डर में तो एम ही बनेगा, एम ही है इसका अल्फाबेट, और इसके लिए पी ही है। तो अब आप सोचते हो कि सर ने बोला था ये गलत है, अब सर बोल रहे हैं कि ये एम आ गया, अल्फाबेट इसका एम है, इसका पी है, तो एम ही पहले आएगा। तो MNOP ये नाम सही है, बिल्कुल सही है। पहले मैंने बोल दिया गलत है तो आपने ध्यान से देखा, अब मैं बोल रहा हूँ ये सही है, तो अब आपके दिमाग में उतर चुका है। क्लियर? तो यहां पर हमारे 4 रूल खत्म हो गए। चलो अब और एक सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको, इसका नाम क्या बनेगा आपको बताना है, बिल्कुल सिंपल। चलो यहां पर मैंने लगा दिया 5 कार्बन, 2 3 4 5, यहां पर मैंने लगा दिया 1 कार्बन, यहां पर भी लगा दिया 1 कार्बन। बैलेंस से नहीं लिख रहा हूं टाइम बचाने के लिए। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब बोलोगे सर ये हम ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, है ना? तो चलो आप एक बार इस चेन को सिलेक्ट कर लो और नाम दे दो, फिर नंबर यहां से दे दो, 1 2 के ऊपर मिथाइल, यहां पर 2 के ऊपर मिथाइल, कहीं से भी नंबरिंग भी दे सकते हैं। चलो मैं यहां से नंबरिंग दे देता हूं, क्या नाम बनेगा? 2 और 4 के ऊपर सेम ग्रुप है तो 2,4, फिर 2 ग्रुप सेम है, डाई मिथाइल, 5 कार्बन के लिए पेंट, और सभी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड एन, ये सही नाम है इसका। क्लियर? चलो और एक, यहां पर एक्चुअल में देखा जाएगा फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। चलो आप फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस देखो, लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 4-5 बार काउंट कर लो, गलती नहीं होनी चाहिए। अगर यहां गलती हो गई पूरा नाम गलत हो जाएगा, है ना? चलो किसी को भी मैं बोल सकता हूं, यहां पर आप इसको भी लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करके नाम दोगे ना, तब भी नाम यही बनेगा। अगर कोई यहां से ऊपर जा रहा है तब भी नाम यही बनेगा। मतलब आप किसी को भी लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट कर सकते हो। चलो अब ध्यान से देखो, मैं नंबरिंग लेफ्ट से दे रहा हूं, 1 2 3 4 5, मैं राइट से नंबरिंग दे रहा हूं, 1 2 3 4 5, है ना? तो देखो ऊपर कौन सा नंबर आ रहा है, ये 2 के ऊपर एक ग्रुप है, 2 के ऊपर एक ग्रुप है, फिर 4 के ऊपर एक ग्रुप है। तो ग्रुप कहाँ कहाँ पर है? 2 के ऊपर है, 2 के ऊपर है और 4 के ऊपर है। जबकि राइट से मैं नंबर देता हूं तो ग्रुप है 2 के ऊपर, फिर 4 के ऊपर 2 ग्रुप, तो इसका भी 4, इसका भी 4। क्या बोला मैंने? रूट से आपको ऊपर चढ़ना है, पहले जो ब्रांच आती है उसको पकड़ लिया। चलो दोनों में पहली ब्रांच कॉमन है 2 2, अब दूसरे हाथ से दूसरी ब्रांच पकड़नी है, तो जो पास में उसी को पकड़ोगे आप, या ऊपर जाके पकड़ोगे, पास में उसी को ही पकड़ लोगे, है ना? पुशअप लगा लो। तो ये हो गया 2 2, फिर आ गया यहां पर 2, यहां पर 4, तो ये निकल गया।
ये बहुत ऊपर है ब्रांच, पकड़ना मुश्किल है, इसको हम आसानी से पकड़ सकते हैं, तो ये हमारा सही नंबरिंग है। अब कौन कौन से ग्रुप है, यहाँ पर एक कार्बन एक कार्बन एक कार्बन, मतलब मिथाइल है, तीनों मिथाइल है, तो सेम ग्रुप है, लिख दो 2 2 4 डैश, 3 के लिए ट्राई मिथाइल, 5 कार्बन के लिए पेंट, और ये लगा दिया मैंने प्राइमरी सफिक्स एन। क्लियर, बिल्कुल ही सिंपल है। चलो और एक कंफ्यूजन देता हूं मैं आपको, ये भूलना नहीं है, डाई का डी कंसीडर नहीं करना है, ट्राई का टी कंसीडर नहीं करना है। क्लियर, जब एक से ज्यादा सेकेंडरी प्रेफिक्स हो, एक से ज्यादा प्रेफिक्स है हमारे पास, तब ये सोचना है। चलो ऐसा और एक कंफ्यूजन देता हूं मैं आपको, तो वहां से और एक रूल बनेगा, कंफ्यूजन से ही रूल बनाने हमें। रूल नंबर 5, आज के दिन का लास्ट रूल। चलो 2 3 4 5 6 7 और 8 लगा दिया मैंने, यहां पर मैंने लगा दिया एक कार्बन, यहां पर लगा दिए मैंने 2 कार्बन। पहले लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 दिख रहा है, कोई नहीं, चलो 1 2 3 4 5 6 7 8, वो भी 8 बन रहा है, 1 2 3 4 5 बहुत छोटा, 1 2 3 4 5 6 7 छोटा, मतलब 8 कार्बन ही लॉन्गेस्ट चेन है। चलो तो ये मेरा स्ट्रेट चेन जो दिख रहा है वो लॉन्गेस्ट चेन हो सकता है, या फिर इसको मैं लॉन्गेस्ट चेन बोल सकता हूँ। चलो स्ट्रेट चेन को मैं लॉन्गेस्ट बना देता हूँ। आपके लिए होमवर्क, आप इसको लॉन्गेस्ट चेन बनाओ और आपको नाम देना है इसका। अब नंबरिंग, चलो दोनों साइड से दे देते हैं, इसको नंबर 1 2 3 4 5 6 7 और 8। चलो राइट साइड से नंबरिंग दे देता हूं, ये नंबर 1 2, ये कार्बन 3 4 5 6 7 और 8। अब देखो आपको नाम लिखना है, यहां पर आपके पास ग्रुप है एक कार्बन वाला साइड चेन, क्या लिखूंगा, मिथाइल। यहां पर आपके पास है 2 कार्बन वाला साइड चेन, क्या लिखूंगा मैं, इथाइल। तो इसके लिए 2 नाम लिख सकता हूं मैं। देखो एक नाम ये हो सकता है, ये मिथाइल 3 के ऊपर, इथाइल 6 के ऊपर। अब 2 प्रेफिक्स है, एक से ज्यादा प्रेफिक्स है, तब तो हमारे पास रूल है कि हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे, मतलब मुझे ऐसे ही लिखना है कंपलसरी, इसी को ही मैं पहले लिखूंगा, 6 इथाइल, फिर लिखना है मुझे 3 मिथाइल, 8 कार्बन, रूट वर्ड ऑक्ट, प्राइमरी सफिक्स एन, ये लिख सकता हूं मैं पहला। दूसरा मैं लिख सकता हूं यहां से जो रेड वाला नंबरिंग दिया, तो इथाइल कौन से नंबर पे है, 3 के ऊपर, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, 3 इथाइल। फिर एक कार्बन 6 के ऊपर है, तो 6 कौन सा हो गया, मिथाइल, और 8 कार्बन के लिए ऑक्ट, रूट वर्ड और प्राइमरी सफिक्स एन। तो यहां पर 2 नाम बन सकते हैं, ये वाला बन सकता है, ये वाला बन सकता है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमने रूल पढ़ा था कि हम नंबरिंग ऐसे देंगे जहां पर पहला सब्स्टिट्यूएंट आएगा मिनिमम नंबर पे, ब्रांच जो पहला आएगा उसको पकड़ के ऊपर चढ़ जाएंगे। तो यहां पर पहला ब्रांच आया नंबर 3 पे, राइट साइड से काउंट किया तब भी पहला ब्रांच आ गया 3 पे। तो ऐसी सिचुएशन आ जाए, फिर से एक बार, लेफ्ट से काउंट किया 3 नंबर पे ब्रांच, राइट से काउंट किया 3 नंबर पे ब्रांच, ऐसी सिचुएशन को हम बोलेंगे, ग्रुप अलग अलग है, सेम होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों जगह पे मिथाइल होता मैं कुछ भी लिख सकता, डिफरेंट ग्रुप्स एट इक्विवेलेंट पोजीशन, डिफरेंट ग्रुप एट इक्विवेलेंट पोजीशन। तो क्या करेंगे, तो रूल है मिनिमम नंबर इज गिवन टू ग्रुप which comes first in
अल्फाबेटिकल ऑर्डर। रूल समझ में आया? चलो, ये नंबरिंग भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। इसको हम क्यों बोलेंगे? क्योंकि यहां पर भी 3 पे और यहां पर भी 3 पे, तो इसको क्या बोलेंगे? ध्यान से एक बार, इक्विवेलेंट पोजीशन। और अगर इक्विवेलेंट पोजीशन आ गया तो हम क्या करेंगे? मिनिमम नंबर इज गिवन टू ग्रुप विच कम्स फर्स्ट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो ये इथाइल, ये मिथाइल, अल्फाबेट में फर्स्ट कौन आता है? ये। तो इसको मिनिमम नंबर देना है, मतलब नीचे वाला मेरा राइट हो गया, अब ऊपर वाला रॉन्ग हो गया। तो यहां पर 3 के ऊपर इथाइल, 6 के ऊपर मिथाइल, तो ये मेरा राइट हो गया। और जो रॉन्ग हो गया उसको हम क्या करेंगे? बॉक्स बना दो और कर दो रॉन्ग। क्लियर? देखो, ये सारी चीजें हैं। जैसे आप शुरू में बाइक या फिर स्कूटर चलाना सीखते हो तो क्या होता है? आपको सारे रूल्स बताए जाते हैं, आपको पता भी होता है कि ऐसे ऐसे करना है ना? लेकिन एक्चुअल में जब आप प्रैक्टिस करोगे उसके बाद ही आप अच्छे से चला सकते हो। सेम चीज़ यहाँ पर भी है, आपको अभी समझ में आ रहा है, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे फिर आंख बंद करके आप नोमेनक्लेचर दे सकते हो। फिर से एक बार फटाक से 5 रूल रिवाइज कर लेते हैं शॉर्ट में। पहला रूल है लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन कार्बन चेन सिलेक्ट करनी है हमें। दूसरा रूल है नंबरिंग देना है, लेफ्ट साइड से दे दो, राइट साइड से दे दो। कौन सा वाला सही हो गया? जहां पर पहले ब्रांचिंग आ जाता है, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, ब्रांच पहले आ गया, पकड़ लो, वही सही है। नंबर 3, अगर एक से ज्यादा ग्रुप है तो उसको हम प्रेफिक्स की जगह पर लिखेंगे। पहले किसको लिखेंगे? जिसका नंबर छोटा है? नहीं, जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में फर्स्ट आता है उसको पहले लिखना है। नंबर 4, मोर देन 1 सेम ग्रुप्स, एक से ज्यादा सेम ग्रुप हो गए, 2 है तो डाई, 3 है तो ट्राई, बिल्कुल सिंपल। और नंबर 5, इक्विवेलेंट पोजीशन पे 2 अलग अलग ग्रुप है तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो फर्स्ट आता है उसको मिनिमम नंबर देना है। ये नंबरिंग हो गया सही। क्लियर? कोई डाउट है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। थैंक यू।